जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, मेरे प्यारे भारतीयों। आज मैं आपके साथ ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं कि अगर आपका देश प्रेम उछल उछल के बोलेगा ना, तो आप भी ये विरोध पार्टियों को कभी माफ नहीं करेंगे। हमारे भारत के विरोध पक्ष लोग है कैसे है? उनको इतनी सत्ता लालच है, इतनी सत्ता लालच है कि सत्ता लालच में वो भारत का द्रोह कर देते हैं और पाकिस्तान की सेवा कर देते हैं। थोड़े एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप खुद नक्की करिए कि आपका वोट ऐसी पार्टियों को आपको देना चाहिए। मैं तो मर के भी ना दूं इनको वोट। अभी हमारे पहलगांव में, जम्मू कश्मीर में, हमारे कई निर्दोष भाई बहनों की हत्या कर दी गई, धर्म पूछ के और कपड़े उतरवा के। तो ये बात भारत ने बहुत सीरियसली ली। मोदी साहब अपना दौरा सऊदी अरेबिया का छोटा करके वापस आए। अमित भाई रातों रात उधर उधर जिधर ये हादसा हुआ था उधर पहुंच गए हेलीकॉप्टर में, बिल्कुल डरे नहीं। हाँ, तो ये बात कितनी सीरियसली हमारी गवर्नमेंट और सरकार लेती है, और यही बात को हमारा विरोध पक्ष कैसे लेता है, और पाकिस्तान की सांसद इसको कैसे यूज करती है। खास करके पाकिस्तान की एक पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसका एक सांसद है, उसका नाम है सैफुल्लाह अब्रू, ने भारत की विरोध पार्टियों की तारीफ की है। खास करके समाजवादी पार्टी का अखिलेश, मुला अखिलेश जैसे बात करता है इसे मुला ही लगता है, और आम आदमी पार्टी की खुले मन से तारीफ कर दी कि उनका रवैया अच्छा ही है, वो हमको समझ रहे हैं, ये बीजेपी हमें नहीं समझ रही, बीजेपी पाकिस्तान का द्रोही है, फला है, ढिकना है ऐसा करके। तो सैफुल्लाह ने संसद में कहा कि पूरी इंडिया की ओपोजिशन मोदी की मजम्मत यानी निंदा कर रही है। मजम्मत उर्दू वर्ड है, निंदा कर रही है, चाहे वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो या यूपी की समाजवादी पार्टी। कोई मोदी का साथ नहीं दे रहा है, यानी गवर्नमेंट अकेली है, ओपोजिशन सब हमारे साथ है। कहने का मतलब ये है कि ये मोदी ने खुद ने किया डराया है, ये इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। तुम मतलब मोदी को एलेज करते हैं कि आरोप लगाते हैं कि तुम मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और तुम्हारा काम छुपाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर आरोप डाल रहे हो। सपा पाकिस्तान ने प्रवक्ता जैसी बात करी हो, तो योगी जी ने क्या बोला? खास करके हमारे योगी आदित्यनाथ जी तो अपने खुले मन के लिए प्रचलित है, और वो तो जो दिल में होते वही बोलते हैं, उनको कोई सत्ता की लालच नहीं है। उसको पूछ लीजिए, उसको भारत माँ और अपने धर्म से प्यार है। तो उसने तीखा हमला किया सपा पार्टी पर, बोला कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जैसे बयान दे रहे हैं, तो ऐसे लगता है वो पाकिस्तान के प्रवक्ता है, भारत की ओपोजिशन पार्टी नहीं है, भारत में नहीं रहते, भारतीय नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी ये लोग राजनीति करते हैं, और राजनीति की लालच में भारत का द्रोह कर देते हैं और पाकिस्तान की सेवा कर देते हैं। तो विपक्ष की ये भाषा तो पाकिस्तान को ताकत देती है। डेफिनेटली पाकिस्तान तो वर्ल्ड में के खुले मंच में भी जाके बोले कि देखो भारत की पार्टियां विरोध पक्ष के क्या कहना है और मोदी क्या कह रहे हैं। यानी ये मोदी के पक्ष में, भारत के पक्ष में तो नहीं जाएगा, अगेंस्ट ही जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों की जो बात माने, तो पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए हमारे विरोध पक्ष के जो नेता है उनके बयानों की यूज करना चालू कर दिया है। हाँ, और उसका नाम ले लेकर मोदी को घेर रहे सामने से। जहां सत्ता पक्ष देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य कर रहे हैं, तो देश में दुश्मनों की क्या जरूरत है? हाँ, ये तो घर में बैठे बैठे पाकिस्तान का काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को इनके काम करवाने की क्या जरूरत है? हाँ, और भारत की छवि कितनी इंटरनेशनल मंच पे धुंधली होती है, मैं थोड़े बयान आपको बताता हूँ। तो आप थोड़े ये बयान दे सके, फिर आप ही खुद न्याय करिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, कुसेवा कर रहे हैं। सीतारामैया है कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस का वन ऑफ द लीडर है, उसने स्टेटमेंट दिया कि पहलगाम का अटैक है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों की फेल्योर की वजह से हुआ है, और हमें पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं करनी चाहिए, वॉर से किसी का भला नहीं होता है। ये उसने जो पहले ट्विटर था अभी एक्स है, उसकी पोस्ट पे भी ये बात डाली। ये क्या कर रहे हैं? इसमें इनको इंदिरा गांधी से और वाजपेयी जी से सीखना चाहिए। इंदिरा गांधी जब भी सत्ता में नहीं थी, तभी बाहर गई थी, तो किसी ने उसको भारत के खिलाफ बोलने के लिए बोला, तो बोला नहीं, वो मेरा देश है, मैं जो बोलना है मेरे भारत के खिलाफ मेरे भारत में बोलूंगी, यहाँ आपके सामने नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो मेरा देश है, आप मेरे देश नहीं हो। वही वाजपेयी ने भी ऐसा ही किया था।
तो ये लोग को थोड़ा इनसे सीखना चाहिए। शरद पवार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, उसकी एक ही राज्य की पार्टी है। शरद पवार का महाराष्ट्र के बाहर कोई इसको पहचानते भी नहीं है। वो करते हैं अपना नैरेटिव चलाते हैं, लेकिन अपने आप को चाणक्य मानते हैं, समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। आज के पहले कभी भी एक सीट नहीं जीती। जब भी उसके साथ संगमा साहब थे आसाम के, तभी मेरे ख्याल से आसाम में खाली एक इनको सीट मिली थी। और एक आध सीट गुजरात में वो जो मिली है शरद पवार की वजह से नहीं मिली है। वो भाई जो लीडर है ना बहुत ताकतवर है, कांदल भाई जाडेजा, उसकी वजह से गुजरात में एक धारासभा की सीट मिली है कांदल भाई जाडेजा को। बाकी शरद पवार को कोई इधर भी वोट नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि हमको पाकिस्तान के साथ मिल के रहना चाहिए, ऐसी छोटी-मोटी वारदातें तो होती रहती है। ये मेरा बयान नहीं है, उनका बयान है। और ये टेंशन नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये बात तो पाकिस्तान अपने फेवर में ही लेगा ना। सैफुद्दीन सोज जो कश्मीर से जम्मू कश्मीर से कांग्रेस का नेता है, वो बोलता है पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टांस है ना कि ये हमला हमने नहीं करवाया, भारत को स्वीकार कर लेना चाहिए और पाकिस्तान के साथ टेंशन नहीं बढ़ाना चाहिए। फिर पाकिस्तान क्या बोलेंगे? पाकिस्तान तो वही बोलेंगे, देखो ये उनके नेता क्या बोल रहे हैं। उनका मतलब क्या है? पाकिस्तान को प्यारा होके मुस्लिम मतदारों के अंदर प्यारा होने का है बस। जो पाकिस्तान के हित में बोलेंगे वो मुस्लिम मतदारों का, ये अपीजमेंट पॉलिसी है मतदारों की, सत्ता की। हाँ, तो जो पाकिस्तान अपना ये पाकिस्तान की तारीफ करेंगे वो मुस्लिम मतों को ले जाएंगे ऐसा। तारिक हमीद कारा ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें डायलॉग करना चाहिए और पाकिस्तान बोलता है इसको इन्वेस्टिगेशन करो, तो इन्वेस्टिगेशन करने में हमको पाकिस्तान के साथ मिल के करना चाहिए। तो बीजेपी और सरकार के प्रवक्ता क्या बोलेंगे कि भाई ये सब बातों में नहीं आना चाहिए, हमें देश हित पहले देखना चाहिए। देश सर्वोपरि है। सत्ता तो आती जाती रहती है, मेरा देश सर्वोपरि है। तो मैं बस मतदाताओं को एक छोटी-सी हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आपके नेताओं को पहचानिए, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मुसीबत के समय में तो देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। जो देश का हित है, वही मेरा दे हित है, ऐसा समझ के आगे चलना चाहिए और देश के खिलाफ यूज़ हो सके ऐसे कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। हमारा आपसी जो जो भी सत्ता की साठमारी है, इलेक्शन के टाइम पे दिखा देनी चाहिए। हाँ, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा, आपका खूब-खूब धन्यवाद।